राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे घर में मंदिर जो है ना, पूजा का स्थान, वह बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ से घर के हर व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे घर में सभी के सुख शांति बनी रहती है। सभी लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने घर के मंदिर को सजाते हैं। मंदिर में पूजा की देवी देवताओं की मूर्तियाँ या फोटो रखते हैं, पूजा अर्चना करना पसंद करते हैं। वास्तुशास्त्र में भी माना गया है कि अगर आप अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिनसे घर में आने वाली पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और बढ़ जाती है, तो फिर घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। घर में सुख शांति की कमी नहीं रहती, हर तरह की सुख शांति बनी रहती है और घर में धन संबंधी समस्याएं कभी नहीं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही कोई किसी तरह का संकट नहीं आता, कभी धन की कमी नहीं सताती है। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं इस छोटे से वीडियो में, जिन्हें यदि हम अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है और इससे लाखों लोगों को इन चीज़ों से लाभ हो चुका है। मैं स्वयं अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव के आधार पर बता रही हूँ। ऐसा करने से आपके मंदिर की पवित्रता, मंदिर की जो पॉजिटिविटी और मंदिर से ऊर्जा का संचार और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ वास्तु नियमों का भी ध्यान रखना है, जिससे आपको पूरा लाभ मिलेगा इन सब चीज़ों का। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम अपने पूजा के मंदिर में क्या क्या रख सकते हैं, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि, बल और धन सब की ज़रूरत होती है। यानी बुद्धि की देवी सरस्वती, बल की देवी माँ शक्ति यानी दुर्गा और धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सबकी कृपा मिलती है, सभी देवी देवताओं की जीवन में कृपा मिलती है। चलो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा का मंदिर हमारे घर में किस स्थान पर होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपका घर थोड़ा बड़ा है, यानी आप एक कमरे के घर में नहीं रहते हैं, किराए पर नहीं, मान लो कोई किराए पर रहता है, एक कमरे का ही घर है, तो मजबूरी है जहाँ आप सोते उसी रूम में आपको पूजा का स्थान भी बनाना पड़ेगा। अन्यथा आप अपने ऐसे कमरे में पूजा का स्थान बनाएं जहाँ आपका पूजा का स्थान ईशान कोण में हो। ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब का कोना। इस कोने में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता, क्योंकि सूर्यदेव पूरब में ही निकलते हैं और उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है। धनलक्ष्मी, कुबेर धनलक्ष्मी के जो खजांची है ना, वह कुबेर जी है, उनकी दिशा उत्तर दिशा है। तो यदि उत्तर पूरब के कोने में हम अपना पूजा का स्थान बनाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा के साथ साथ हमें धन के देवता यक्षराज कुबेर की भी कृपा मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा से। चलिए आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों में नमस्कार करते हुए, यदि आप लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं तो माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने पूजा घर में ज़रूर रखनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं, उनको कैसे और कहाँ रखना वह भी बताएंगे। जैसे गंगा जल। गंगा जल गंगा नदी की तरह, माँ गंगा की तरह काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसे वास्तु नियमों के अनुसार अपने पूजा घर में या अपने घर के ईशान कोण में रखने से साधक को अद्भुत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में पूजा घर में या घर के किस ईशान कोण में गंगा जल किसी पीतल के बर्तन में भरकर रखें। गंगा जली पीतल की आती हुआ है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीतल का गिलास हो, पीतल का छोटा लोटा हो, उसको ढककर गंगा जल उसमें भरकर रखें। प्लास्टिक के बर्तन में गंगा जल न रखें। अगर ऐसा आप प्लास्टिक के बर्तन में गंगा जल रखते हैं तो फिर उसका असर, उसका शुभ असर आपको कम देखने को मिलेगा। इससे पूरे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आप पीतल के बर्तन में या चांदी के बर्तन में गंगा जल अपने पूजा के स्थान में रखते हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें जिनसे घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अपने पूजा घर के मंदिर में मंगल कलश स्थापित
करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए आप पीतल के लोटे में जल भर लें, उसमें कुछ अक्षत डालें और नीचे एक चावल की ढेरी लगा लें, उस पर ये रखें। या फिर आप जिस लोटे से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, या घर में छोटा शिवलिंग है उनको नहलाते, उस पूजा के लोटे में हमेशा जल भर कर रखें, उसको खाली कभी न रखें पूजा घर में। और एक बूंद उसमें गंगा जल की भी डाल दें। ये भी वही शुभ परिणाम आपको देगा जो कलश आपको देगा। और आप एक पानी से भरा हुआ नारियल जो लेते हैं ना हम लोग, जटा वाला नारियल, पका हुआ नारियल आता है मार्केट में मिलता है, उसको आप अपने पूजा घर में अवश्य रखें। ये शक्ति का, ऊर्जा का संकेत है। और इसके साथ ही आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं पूजा के मंदिर में। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दक्षिण की ओर खुलता है, और जो हम शंख बजाते हैं ना पूजा पाठ करने के बाद, वह शंख भी रखना चाहिए, बजाने वाला शंख। उसको पूजा के बाद यदि कोई आपके घर में जेंट्स बजा लेते तो बहुत अच्छा ना, आप भी बजा सकती हैं। और दक्षिणावर्ती शंख में आपको गंगा जल भरकर रखना है। दक्षिणावर्ती शंख के नीचे थोड़े से चावल रखें, उस पर दक्षिणावर्ती शंख रखें, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालें, फिर पीले या लाल कपड़े से उसको ढककर अपने पूजा घर के ईशान कोण में रख दें। इससे इतनी अधिक माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी कि सदैव आपके घर में अचल लक्ष्मी बनकर स्थापित रहेंगी। क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का सहोदर भ्राता कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का भी जन्म समुद्र से हुआ है, माता लक्ष्मी का भी जन्म समुद्र से हुआ है, तो इनके सहोदर भाई हैं ये, इसलिए माता लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती हैं। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने आप 5 कौड़ी किसी बर्तन में रखें और उन पर आप कुमकुम, हल्दी, रोली, चावल चढ़ाएं। 24 घंटे रखा रहने दें। फिर वह दूसरे दिन वह कौड़ी उठा करके आप अपने तिजोरी में रख लें या अपने पर्स में रख लें, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं सताएगी। एक काम और कर सकते हैं, धन के जो कुबेर है ना, माता लक्ष्मी के खजांची, उनका आप फोटो या यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित कर लें और श्री यंत्र माता लक्ष्मी का स्थापित कर लें, उसकी विधिवत प्रतिदिन पूजा करें। आपके घर में धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, हमारे सनातन धर्म में माता तुलसी का बहुत अधिक ऊंचा स्थान है। तुलसी का पौधा आप अपने पूजा के मंदिर के पास रखें या फिर आप अपने घर के ईशान कोण में खुली जगह बाहर रखें। प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाएं। और यदि आपके घर में कच्चा दूध चढ़ाने का इंतजाम है, कच्चा दूध पैकेट वाला ना हो, आप दूधिया से लेते हैं या फिर गाय भैंस का दूध मिल जाता, गाय का हो तो अति उत्तम, उसको शुक्रवार के दिन तुलसी में और सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, बाकी दिन जल चढ़ाएं। सिर्फ एकादशी और रविवार को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी निर्जल व्रत रहती है श्री हरि के लिए। इसलिए एकादशी को याद रखें, जल न चढ़ाएं, नहीं तो अपराध बन जाएगा। और रविवार को भी तुलसी को ना छुएं, ना पत्ते तोड़ें, ना एकादशी के दिन। बाकी दिन आप तुलसी के पत्ते मंजरी उतार कर श्री हरि विष्णु का अवतार, श्री कृष्ण के जो छोटे अवतार हमारे घर में होते हैं, लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी, उनको तुलसी अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देंगी, आपके जीवन में धन बरसेगा। और माता तुलसी का पत्ता अपने पूजा घर में शालिग्राम जी को अवश्य चढ़ाएं, लड्डू गोपाल को अवश्य चढ़ाएं। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, सभी का आपस में प्रेम सद्भाव बना रहेगा, घर का हर सदस्य सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा, तो अपने काम में मन लगेगा, अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे सभी। और सभी जब अपने काम समय पर करेंगे तो सबके जीवन में खुशहाली आएगी, यानी पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। ये वास्तु की ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अपनाने से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आप सर्फ करते हुए इस पेज पर पहुँचे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें। यदि अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें। अभी मैं एक लाइव प्रतिदिन दे रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता का,
और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी मैंने कई लाइव डाले हुए, अभी 1 महीने से नहीं डाल पाई, उनको भी आप देखें। रामचरितमानस भी पढ़ती हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता लक्ष्मी की कृपा अनवरत आप सब पर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे अगले वीडियोज भी देखें, जुड़े रहिए हमसे हमेशा सदैव। और माता लक्ष्मी के लिए जय माँ लक्ष्मी लिख